में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत। खराब सूरत हाल पर NCOC का ज्यादा शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। महकमे तालीम के हुकाम महकमे सेहत के जिलाई हुकाम से मिलकर स्कूलों की बंदिश का तयन करेंगे। 2 हफ्ते बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। NCOC की हिदायत। कराची और हैदराबाद में आज से 15 फरवरी तक इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीबात में वैक्सीनेटेड 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। जिम, सिनेमा, एम्यूजमेंट पार्क्स और मज़ारों पर हाजिरी 50% होगी। पंजाब में इंडोर तकरीबात पर 31 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा में 15 फरवरी तक पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। 24 घंटों में 23 अफराद इंतकाल कर गए। 7,678 अफराद ने वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 12.93 हो गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 47.56% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 16% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी, कचहरी के 15 जजेस, 58 एहलकार भी कोरोना का शिकार हो गए। लाहौर सेशन और सिविल कोर्ट्स के 5 जजेस का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कराची में गर्द आलूद तेज हवाओं से तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए, बिजली के तार टूट गए, टिन की बनी छतें उड़ गईं। दीवारें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। शेरशाह, गुलबाई, नॉर्थ नाजिमाबाद और औरंगी टाउन में दीवारें तेज हवा के झोंके बर्दाश्त न कर सकीं। पापोश नगर में स्कूल की खस्ता हाल दीवार जमी बोस। मौसम की खराबी पर जामिया कराची ने कल होने वाली तकसीम असनाद की तकरीब मुलतवी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। शहरी साइन बोर्ड्स और खस्ता हाल दीवारों से दूर रहें। लाहौर धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर में अनारकली बम धमाके के 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावी रोड से आज सुबह सहूलतकारों को हिरासत में लिया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके दहशतगर्दों और दीगर साथियों से मुताल्लिक पूछगछ जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक दहशतगर्द और 2 सहूलतकार बाजार पहुंचे। सहूलतकार सर्कुलर रोड से और दहशतगर्द पान गली से दाखिल हुआ। वहां बैग रखा। उसके जाने के 4 मिनट बाद पान मंडी धमाके से गूंज उठी। फुटेजेस की मदद से मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। तस्वीर नादरा को इरसाल कर दी गई। सेनेट में अपोजिशन का दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात और हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। अपोजिशन ने मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके दहशतगर्दी के वाकयात पर बहस का मुतालबा किया। रजा रब्बानी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा जोर पकड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला से पूछा जाए कि क्या हालिया वाकयात ये साबित नहीं करते कि जो पॉलिसी TTP के साथ अपनाई गई थी वो गलत थी। यूसुफ ज़ई गिलानी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात पर हमें तहफ्फुज़ात हैं, बताया जाए उनके तदारुक के लिए क्या किया। आजम सवाती ने भी अपोजिशन के मुतालबे की तायीद की। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात का तसलसल शुरू हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि सबको एतमाद मिले। अपोजिशन ने दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ तहरीक इल्तवा जमा करा दी। पीर को होने वाले इजलास में बहस की जाएगी। लाहौर धमाके की तहकीकात जारी हैं। मुल्की अमन व अमान खतरे में डालने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में एक कांस्टेबल शहीद हुआ। TTP के 2 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कबूल किया है। सरहदें महफूज बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। अफगान बॉर्डर पर सिर्फ 20 किलोमीटर की बाढ़ रह गई है। ईरान बॉर्डर पर 200 किलोमीटर की फेंसिंग बाकी है। शेख रशीद का ओपोजिशन को भी चैलेंज। कहा, मौलाना फजलुर रहमान बिलावल के साथ मिलकर इस्लामाबाद आएं। लॉन्ग मार्च के लिए हमें कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं, महंगाई है। हमने मईशत की बहाली के लिए कड़वी गोली खाई। GDP की शरह बढ़ रही है, मगर अपोजिशन कभी इसकी तारीफ नहीं करेगी। फीकस आमदन में भी इजाफा हुआ है, मगर अपोजिशन में हौसला नहीं, ये बयान करे या सुने। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे पहले 2 साल इस्तेहकाम, तीसरा साल रिकवरी और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा। पहली मरतबा खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन तब्दील हो रही है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मायूसी मत फैलाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, राना शमीम और ऑडियो केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासर करने की कोशिश की गई। अदलिया की आज़ादी के दावेदार सब हैं, मगर कहने और करने में फ़र्क है।
शाह महमूद कुरैशी ने आज खुद को पीटीआई की मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। शायद किसी को बता रहे थे कि मैं भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। एहसन इकबाल के वज़ीर ख़ारिजा पर तनक़ीद। कहा, वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू में कभी शहजाद अकबर तो कभी शहबाज गिल का चेहरा नजर आया। ये अपने काम के अलावा दूसरों के हर काम में टांग अड़ाते हैं, इसीलिए आज पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का ये हाल है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और हम्माद अजहर आमने सामने। लीगी रहनुमा ने हम्माद अजहर को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, स्पीकर साहब, हमें नाकाम वजीरों के लेक्चर न सुनाया करें। जो वजीर मुल्क को गैस नहीं दे सके वो मईशत क्या चलाएंगे? टीवी क्या, ऐवान में इनके चैलेंज का जवाब दूंगा। इनके पास मईशत पर बात करने के लिए कुछ नहीं। इसी वजह से 7वीं जमात के मुताले पाकिस्तान का लेक्चर दे रहे थे। मनाजरे के चैलेंज पर हम्माद अजहर का एहसन इकबाल को जवाब। बोले, आपा निसार फातिमा का बेटा आज सदारती निजाम पर तनकीद कर रहा है। एहसन इकबाल ने अयूब खान और परवेज मुशर्रफ का नाम तो लिया, जनरल जिया का नाम क्यों नहीं लिया? जनरल जिया के दौर का जवाब तो दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबका फाटा के अजला में तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। कोरोना वबा के फैलने के बाद से पाकिस्तान को नॉर्मैलिटी इंडेक्स में 3 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल किया गया। नॉर्मैलिटी इंडेक्स जिंदगियां और मुलाजमतें दोनों बचाने की निशानदही करता है। द इकोनॉमिस्ट ने भी इसे तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, हुकूमत को 3 साल में जीडीपी की 5.37% शरह नमू हासिल करने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से रोजगार के खातिर खा मौके पैदा हुए और फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। इमरान साहिब, कौम के साथ फिर ट्वीट के ड्रामे। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम मर रहे हैं और इमरान खान ढिटाई से ट्वीट कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द अमल। कहती हैं, कर्जे लेने, लोगों को बेरोजगार होने, पेट्रोल, गैस, खाद महंगा होने पर भी सिर्फ ट्वीट करते हैं। इमरान खान और इनके माफिया की आमदन बढ़े तो समझते हैं पूरी कौम की आमदन बढ़ गई है। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जजेस को खरीद लो या हमलावर हो जाओ। शहबाज शरीफ, जस्टिस क़य्यूम और सैफुर रहमान की टेप्स तारीख का हिस्सा हैं। फिर जुडिशरी के खिलाफ एक साजिश का आगाज हो चुका है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त ये जजेस पर हमलावर हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित किया कि ऑडियो टेप जाली थी। राना शमीम के बयान हल्फी में बड़े बड़े दावे किए गए, सब हकायक के मुनाफी हैं। इसका मकसद मुकदमे में असरअंदाज होना और अदालत को प्रेशराइज करना है। ये चोर बहुत कच्चे हैं, कैलिबरी की तरह इनकी चोरी बहुत जल्द पकड़ी जाती है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज वज़ीर आज़म और हुकूमत पर बरस पड़े। मरी में फंसे लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर कहाँ था जिस पर बनी गाला के रोज चक्कर लगाते हैं? सानेहाय मरी पर किसी को मिट्टी डालने नहीं दूंगा। पूछा जाएगा, जब लोग मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? न्याजी ने चीनी के लिए लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी निशाने पर रखा। बोले, जब 70 लोग जिंदा जल गए तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानह मरी की तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत के NDMA कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, ये बात तय हो गई कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी की कभी मीटिंग ही नहीं हुई, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी ही नहीं की। अभी तो ये दरखास्त आई और इन चीज़ों का पता चला। खुदा न खास्ता अगर कल कोई बड़ा सान्या हुआ तब क्या होगा? जो कानून बना है ना ही सूबों ना ही किसी और ने इस पर अमल दरामद किया। आइंदा अगर कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो सब इसके जिम्मेदार होंगे। अब कानून पर अमल होना शुरू हो गया है, उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानह मरी की तहकीकात और कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी।
वज़ीर आज़म ने सबको मुबारकबाद दी कि मईशत 5.37% से ग्रोथ कर रही है। FBR वेबसाइट देख लें तो सब पता चल जाएगा। ये हुकूमत किसान को कम कीमत देकर गंदम उठाती है, बाहर भेजकर महंगे दामों इंपोर्ट करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में किसान मार्च से खिताब। कहते हैं एक विफाकी वजीर ने कहा सिंध से गंदम अफगानिस्तान स्मगल होती है। जहां इनका वज़ीर आज़म जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देता है, वहां अगर एक वजीर ने सिंध और अफगानिस्तान की सरहद मिला दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो हैरत होती है कि ये लोग आखिर आते कहां से हैं। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। जैकबाबाद, सोहबतपुर, डेरा लहिया, डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी में भी एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से 9 अफराद मलबे तले दब गए। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। हफ्ते और इतवार को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी में तेज बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और कश्मीर समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में PSL 7 की ट्रॉफी की रूनुमाई। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर भी आ गई। मोबाइल फोन्स पर भी क्रिकेट का लाइव एक्शन देख सकेंगे। PCB का लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान में पहली बार ख्वाजा सराज सारा गिल ने MBBS में कामयाबी हासिल करके तारीख रकम कर दी। सारा गिल ने जिन्नाह मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से इम्तिहान पास किया। सारा गिल ने कहा कि घर और मुआशरे की नाइंसाफियों के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। ट्रांसजेंडर तबके को मुआशरे में बेहतर मकाम बनाने के लिए तालीम हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर सारा का हुकूमत से ख्वाजा सराज कम्युनिटी को सहूलियात फराहम करने के लिए कानून साजी करने का मुतालबा।